फबीहा के इस घर में आने के बाद रिफत बेगम की सारी एक्सपेक्टेशंस तो गलत ही निकलेंगी। उनका जीना अब मुहाल हो जाएगा, जिंदगी अजीरन कर देगी फबीहा। दूसरी तरफ सिनाया को तो अभी इस बात के बारे में मालूम ही नहीं कि फबीहा और अरहम दोनों निकाह कर चुके हैं। वो तो ये ख्वाब सजाए बैठी है कि कब अरहम आएगा और मुझे वापस अपने घर लेकर जाएगा। नाजरीन, ड्रामा सीरियल हसरत की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अब फबीहा इस घर में आ गई है, अपनी असलियत दिखाना शुरू भी कर दी है। यहाँ पर रिफत बेगम को यकीन नहीं आ रहा होता कि कहाँ फबीहा मेरे हर खाने पीने उठने बैठने का ख्याल रखती थी, मेरी हर दवाई का टाइम पर टाइम मुझे देती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, फबीहा को आहिस्ता आहिस्ता अपनी सारी असलियत जाहिर करना शुरू कर देगी। दूसरी तरफ से हादिया से जैसे ही टकराव होगा फबीहा का, तो हादिया बर्दाश्त नहीं करेगी फबीहा को अच्छे से तैयार हुआ हुआ अपने घर में मालिक बना हुआ देखकर। कहने लगेगी कि वाह फबीहा वाह, क्या किस्मत पाई है तुमने, कहाँ नौकरानी और कहाँ मालकन बनी बैठी हो। लेकिन ये बहुत कम अरसे के लिए है, मैं तुम्हें बहुत जल्द इस घर से चलता करूंगी। ये बात सुनते ही फबीहा कुछ खास रवैया ना देगी हादिया को, बल्कि हादिया तो फबीहा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालना चाहेगी। लेकिन यहाँ पर फबीहा हाथ छुड़ाकर कहने लगेगी कि तुम अपनी औकात में रहो, कहीं मुझे निकालने के बावजूद तुम खुद ना घर से निकली पड़ी हो। और दूसरी तरफ हरीम बहुत परेशान है, अपने बाप की याद में रो रही है, बीमार पड़ गई है। बल्कि यहाँ पर अब सिनाया को भी ये एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अगर जल्द अज जल्द अरहम हमें लेने ना आया तो बच्चे बीमार पड़ सकते हैं। यहाँ पर अब सिनाया की वालदा भी उसे समझाने लगेंगी कि बेटा, कहीं तुम दोनों के पर्सनल मैटर की वजह से बच्चों की जिंदगी पर कोई बुरा असर ना पड़ जाए। मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके अपने सारे मसले सॉल्व आउट करो और घर वापस जाओ, ताकि बच्चों की नशोनुमा अच्छी हो सके। इस तरह तो वो जहनी मरीज़ा बन जाएंगे। अब ये बात सिनाया को भी समझ आने लगेगी और वो फैसला कर लेगी कि अगर अरहम मुझे लेने आ जाता है तो मैं घर चली जाऊंगी। इतनी ही देर में अरहम की आमदन होती है और सिनाया सीधा उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है और कहने लगती है कि खाओ अपने बेटे की कसम, क्या आइंदा के बाद तुम फबीहा से कोई ताल्लुक नहीं रखोगे, कोई राब्ता नहीं होगा, कोई तुम्हारा मिलन जुलन नहीं होगा। मैं इसी शर्त पर ही तुम्हारे साथ घर जा सकती हूँ। ये बात सुनते ही अरहम एकदम से परेशान हो जाएगा, क्योंकि उससे तो अब पता है ना कि मैं फबीहा से निकाह कर चुका हूँ, किस तरह मैं उसे अकेला छोड़ सकती हूँ। ये बात सुनते ही अरहम कहने लगेगा कि देखो सिनाया, मैं ये नहीं कर सकता। ये बात सुनते ही सिनाया कहने लगेगी कि अरहम आखिर ऐसा क्या है जो तुम उसे छोड़ नहीं सकते, उसमें क्या ऐसा रखा है। ये बात सुनते ही अरहम कहने लगेगा सिनाया, फबीहा अब मेरी इज्जत है, मेरे निकाह में है, उसके साथ मैं शादी कर चुका हूं और अब मैं उसे घर भी लेकर आ चुका हूं, किस तरह मैं उसे अकेला छोड़ सकता हूं। ये बात सिनाया के लिए बहुत शॉकिंग होगी, बहुत हार्ट वार्मिंग होगी, क्योंकि ये बात इतनी आसान नहीं थी सिनाया के लिए एक्सेप्ट करना। लेकिन अब देखना यह है कि क्या इसके बावजूद भी सिनाया अरहम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएगी, क्या बच्चों के लिए कुर्बानी दे देगी अपनी जिंदगी की, अपनी मोहब्बत की। नाजरीन, आप अपनी कीमती राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वीडियो को भी लाइक करना मत भूलिएगा।